Hello student, how are you all? Myself Hina. Just welcome you Hina Easy Classes. YouTube चैनल में जाके आप हिना इजी क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है या जैसा उसमें कमी लगती है तो वो भी बताएं। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाता है ऐप का हिना इजी क्लासेस, वहाँ पर जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाएगा। जैसे कि आपको नीड है इंग्लिश के किसी चैप्टर को कवर करने की या ग्रामर के किसी टॉपिक को कवर करने की, और स्पोकन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताएं, मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूँगी और साथ में कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराऊँगी और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी। बस जस्ट लेट मी नो, देन आई जस्ट हेल्प यू आउट। तो आज का टॉपिक है, हम लेके आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कितने काइंड के ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन है a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness। यानी फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो आपके सिंपल या ऑर्डिनरी जो वर्ड्स होते हैं उनको एक ऐसा इफ़ेक्टिवनेस डालता है, इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि वो सिंपल ना लगकर आपके जो सेंटेंस होते हैं वो स्पेशल लगता है, यानी उसमें चार चांद लग जाते हैं, उसको अलंकृत करता है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट में कंसिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड। यानी ये एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें सिंपल वर्ड यूज़ किए जाते हैं और फ्रेज यूज़ किए जाते हैं। इट मे बी अ सिम्बली, अ मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन टू कन्वे द मीनिंग अदर दैन द लिटररी मीनिंग। यानी अब मीनिंग को कन्वे करने के लिए कन्वे करने के लिए एक सिंपल यूज़ से हटकर यूज़ किए जाते हैं। ओके, और जैसे कि आपका घर होता है, कोई गेस्ट आता है तो आप उसको प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते हो, इन द सेम वे फिगर ऑफ स्पीच हमारे वाक्य को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे काइंड हैं अलिट्रेशन, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पन, हाइपरबोली, मेटाफर, ओनोमेटोपोइया और आयरनी। वैसे तो काइंड इसके बहुत सारे हैं, बट हम इन सारे काइंड पर फोकस करेंगे, लेकिन सारे कवर नहीं होंगे इस वीडियो में। सिमली है, आपका मेटाफर है और आपका पर्सोनिफिकेशन। अब सिमली को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ सिमली इज़ अ कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू थिंग्स एज और लाइक। इट मीन्स सिमली में दो वर्ड का यूज़ होता है, या तो एज का या लाइक का कंपेयर करने के लिए। हेयर आर टू थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर। अ गर्ल, शी हैज़ ब्लू आइज, ब्लॉन्डी, ब्राइट एंड स्माइल। द सन इज़ राउंड, येलो, ब्राइट। तो गर्ल का कंपैरिजन सन से किया गया है, जैसे कि हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन, हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन। इन टू फॉर्म्स में सिमली का यूज़ किया गया है, यानी हम कंपेयर करने के लिए सिमली का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे दो स्पेशल वर्ड होते हैं, एज और लाइक। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज द मून। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमली। एंड she is just like a beautiful flower। ओके, here हमने like का यूज़ किया है। she sings like a लता मंगेशकर। ओके, आई थिंक अब ये क्लियर है। तो सिमली is a comparison between two things using as और like। यहाँ पे गर्ल को देख सकते हैं, गर्ल का कंपैरिजन सन से किया गया है। गर्ल की क्वालिटी बताई गई है और सन की क्वालिटी बताई गई है, फिर इन दोनों में कंपेयर करा गया है। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। अब हमारे पास मेटाफर है, तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, कंपेयर होता है टू
थिंग्स में, लेकिन इसमें हम सिमली की तरह लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पे कंपैरिजन होता है लाइक और एज यूज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर मेटाफर होता है। ठीक है। द सन वॉज अ ग्लीमिंग पर्ल, माई बेबी ब्रदर इज क्यूट लिटिल टैडी बियर, माई सिस्टर्स मेमोरी इज़ अ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी। ओके। देन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे मानवीकरण किया जाता है, यानी अजीवित चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो जीवित हैं। गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, सच एज एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग। खाली आजीवित चीज़ें भी नहीं होती, एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है। सच एज एनिमल, ऑब्जेक्ट और द नॉन लिविंग थिंग। Think of it this way, when a writer uses personification, he or she gives characteristic of a person, of an animal, object or a thing. जब किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, एनिमल को, ऑब्जेक्ट को, थिंग को, तो करेक्टरिस्टिक जो है मैन की दे देता है। ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि वो उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो ह्यूमन है, तो हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। आपके सामने आ गए हैं। द कार डांस अक्रॉस द आइसी रोड। कार ने कैसे डांस किया? जैसे कि अक्रॉस द आइसी रोड में डांस करा। आप ये कार डांस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसको प्रेजेंट किया गया है जैसे कि इसमें जान हो। द एंग्री क्लाउड्स मार्च्ड अक्रॉस द स्काई। जो एंग्री क्लाउड कभी एंग्री होते हैं नहीं, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन ह्यूमन के एक्सप्रेशन क्लाउड को दिए गए हैं, और वो मार्च्ड ऐसे चले जैसे इंसान चलता है अक्रॉस द स्काई। द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई विंग दैट मी। जो स्टार्स हैं क्लियर नाइट स्काई में मुझे आँख मारी, जो टिमटिमाते हैं उसे आँख मारना कहा गया है। तो यहाँ पर विंग्ड एट मी, यहाँ पर्सोनिफिकेशन स्टार का किया गया है। द ट्यूलिप्स नॉडेड देयर हेड इन द ब्रिज। जो ट्यूलिप है उसने अपना सर ऐसे हिला दिया जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसने मना कर देता है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। तो ट्यूलिप्स ने अपने सर को नोटेड कर दिया, अपने सर को इन द ब्रीज। जब हवा चली तो ऐसे नोट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसको समझिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आती हूँ। बाय बाय।